वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में रीडवेल रिफाइनमेंट करेंगे ऐसे डाटा की जिसमें 3 फेसेस हैं। मैंने एक फोल्डर में सारी नीडेड फाइल्स जो हैं वो रख ली हैं और एक फेस का जो है मैंने पहले से रिफाइनमेंट किया है। हम उस पीसीआर फाइल को ओपन करेंगे। और इसको नेम दे देंगे कुछ भी। अभी के लिए मैं 3 फेसेस लिख रही हूँ। क्योंकि ये पूरा रिफाइंड डाटा है तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सिर्फ 1 पीसेस का रिफाइनमेंट देखना है तो वो इस चैनल की फर्स्ट वीडियो में है। मैं फर्स्ट वाले फेसेस को नेम दे रही हूँ फर्स्ट फेस। सेकंड फेस ऐड करने के लिए ऐड का ऑप्शन क्लिक करेंगे और इसको नेम दे देंगे सेकंड फेस या फिर जो भी आपका कंपाउंड है। पीक शेप सब में यही रहेगी सूडो वाइट। सिमेट्री में स्पेस ग्रुप ऐड करने के लिए आपको CIF फाइल ओपन करनी पड़ेगी। हमारा जो सेकंड फेस है उसकी CIF फाइल ओपन करेंगे। इसमें आप देख सकते हैं स्पेस ग्रुप लिखा होगा, ये रहा CMC21। इसको कॉपी पेस्ट करना, खुद मत लिखना वरना ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। अब हमें नेक्स्ट फेस ऐड करना है तो थर्ड फेस नेम दे दूंगी मैं। फिर से वही रिपीट करना है पीक शेप को। Again space group from the third face CIF file। Copy and paste। फेसेस हमने ऐड कर लिए हैं। फिर से रीचेक कर लेते हैं। अब रिफाइनमेंट करेंगे। बैकग्राउंड पॉइंट्स पहले से ही ऐड है। अब हमें फेज 2 में जाना है और एटम्स
क्लिक करने हैं। अब आपको XYZ तीनों जो है पोजीशन हर एक एटम की ऐड करनी है और ये भी आपको CIF फाइल से मिल जाएगा। ये रही आपकी XYZ पोजीशन, साथ ही में ऑक्यूपेंसी भी है। कॉपी और पेस्ट ही करना है आपको। जितने एटम्स है उतने नंबर ऑफ एटम्स हम सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ लेबल दे देंगे। इधर भी टाइप सेम एटम। XYZ सब फिल करना है। बहुत ध्यान से कॉपी पेस्ट करना, वरना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी लास्ट में। आपको B फैक्टर में जो है 0 वैल्यू ही पुट करनी है। ये थर्मल फैक्टर होता है, थर्मल डिस्प्लेसमेंट फैक्टर। तो आइडियली इसको 0 लेके चलते हैं रिफाइनमेंट में। मैंने सारा फिल कर लिया है और आप देख सकते हैं ऐसे ही मैं थर्ड फेसेस के एटम्स को भी ऐड कर लूँगी। नाउ ओके। अब प्रोफाइल में जाना है। स्केल फैक्टर ABC पॉइंट्स आपको ऐड करने हैं। अल्फा बीटा गामा UVW फैक्टर जो है वो सेम रहेंगे, जो आपकी फर्स्ट फेस में आ रही हैं वही सेम रहेंगे। स्केल फैक्टर आप पहले वाले फेसेस का ही कॉपी पेस्ट कर लो या फिर बहुत ही स्मॉल फैक्टर जो है वो आप लिख सकते हो 10⁻10 में -10 में। इधर आप देख सकते हैं ABC ये तीनों ही वैल्यू जो है हमें और अल्फा बीटा गामा CIF फाइल में दी हुई हैं। अगर आप ये फाइनल रिफाइनमेंट का टाइम जो है कम करना चाहते हैं तो आप अलग अलग फेसेस का पहले अलग अलग रिफाइनमेंट कर लीजिए और PCR फाइल से ये ABC रिफाइंड वैल्यूज़ जो हैं वो कॉपी करके लिख सकते हैं। उससे आपका टाइम भी सेव होगा और फाइनल रिजल्ट भी अच्छा आएगा।
फेस 1 में जाएंगे, प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से स्केल फैक्टर को मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर रही हूँ। अगर आपके पास सभी फेसेस की पीसीआर फाइल है तो वहाँ से कॉपी पेस्ट कीजिएगा। ऐसे ही UVW भी मैं फर्स्ट पेज से ही कॉपी पेस्ट करूँगी। UVW वैल्यू सेम होनी चाहिए हर किसी में। मैं स्केल फैक्टर को काफ़ी कम कर रही हूँ, -10 से स्टार्ट कर रही हूँ। सेव करेंगे, फिर रन करेंगे प्रोग्राम। अभी हमारी chi-square की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि मेरी जो डाटा है वो भी रिफाइंड नहीं हुआ है। सबसे पहले बैकग्राउंड पॉइंट्स को हम रिफाइन कर लेंगे। आई थिंक स्केल फैक्टर हमने क्लिक नहीं किया है, चेक कर लेते हैं। पहले इसको फिक्स कर देते हैं। है ना, स्केल फैक्टर क्लिक होना चाहिए तीनों का एक साथ। ABC भी हम रिफाइन कर देते हैं क्योंकि ये तीनों सेम है तो एक साथ रिफाइन कर सकते हैं। सेव करेंगे, फिर रन करेंगे। chi-square की वैल्यू काफ़ी रिड्यूस हो चुकी है। अब आप हर एक पॉइंट्स को रिफाइन करेंगे तो ये और भी कम हो जाएगी। सबसे पहले फेज 3 का अनक्लिक करेंगे ABC को। अब हम फेज 2 में जाएंगे, इसके ABC पॉइंट्स को अलग अलग करके रिफाइन करेंगे क्योंकि तीनों की वैल्यू डिफरेंट है। अब B को रिफाइन कर देते हैं। B को अनक्लिक करके फेज 2 में अनक्लिक करके C को रिफाइन करेंगे। अब हम ABC को अनक्लिक करके एटम्स की पोजीशंस को हम रिफाइन करेंगे। फेज 1 के भी ABC कोऑर्डिनेट्स को फिर से हम रिफाइन कर लेते हैं, सॉरी लेटेस्ट कांस्टेंट्स।
सबसे पहले लाइट एटम को ही हम रिफाइन करेंगे। ऑक्सीजन से स्टार्ट करते हैं। Not much change in the chi-square value. I think कुछ तो मैंने कॉपी पेस्ट में गड़बड़ कर दी है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि अब पहले आप अलग अलग फेसेस का PCR फाइल बनाइए और फिर जाके जो है उन वैल्यूज़ को कॉपी पेस्ट कीजिए। हमारे पास 2 ऑक्सीजन है, तो ये दोनों सेम पोजीशन पे, तो ये ऑटोमेटिकली एक साथ रिफाइन हो गए हैं। अब हम गैलियम से स्टार्ट करते हैं। गैलियम तो 0 पे है, तो उसको रिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। गैलियम 2 को रिफाइन कर लेते हैं। एक बार फिर से ऑक्सीजन को हम रिफाइन कर लेते हैं। ओके, सेव, रन। ये पीसी काफ़ी स्लो है और इसमें रिफाइनमेंट भी अच्छे से नहीं हो रही है। chi स्क्वायर वैल्यू थोड़ी सी रिड्यूस हो गई है। हम V को रिफाइन करके देखते हैं। सबसे पहले इस V की वैल्यू को कॉपी कर लेना, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव आई रिफाइन होने के बाद तो आपको फिर से नेगेटिव वाली ही वैल्यू प्लेस करनी पड़ेगी। नो चेंज, इसका मतलब V की वैल्यू पॉजिटिव हो गई है और इसको रिप्लेस करना पड़ेगा इसकी इनिशियल नेगेटिव वैल्यू से। सभी पॉइंट्स को फिर से बार बार हम रिफाइन कर सकते हैं जब तक आपकी chi स्क्वायर वैल्यू और रिड्यूस ना हो जाए।
शेप पैरामीटर कोफिशिएंट्स को भी डिफाइन करके देख लेते हैं एक बार। फेज 3 का भी ईटा एक साथ रिफाइन हो गया है। आप सम फाइल देख सकते हैं, आपकी उसी फोल्डर में जो है ये सेव हो जाती है। आप इसकी पीसीआर फाइल का नेम चेंज कर सकते हैं, सभी फेसेस का नेम ऐड कर सकते हैं। लास्ट में आपको इसमें कंट्रीब्यूशन दिखेगा कि किस फेसेस का कितना कंट्रीब्यूशन है इस ऑल ओवर डाटा में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।